यूपी के चंदौली से मंगल यादव, कवि जो बिरहा के स्पेशलिस्ट हैं और लोक गायन भी करते हैं। तो वो जुड़े हैं और वो एक कार्यक्रम में थे अभी संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम में, और जैसा कि होता है वहाँ विलंब हो गया, लेकिन वहीं से वो जुड़े हैं। मंगल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, पहुंच रही है। बहुत बहुत आभार, आप जुड़े। अभी हम लोग मुंबई से जुड़ी हुई थी मैडम, उनको लगातार हम लोग सुन रहे थे। आपका जी जी। स्वागत है। मैं अपने मित्रों जो यहाँ जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मंगल मिट्टू। सर म्यूट हो गया आवाज आप श्रीधरन सर। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही आ रही। जी। मैं आपको प्रस्तुत करने से पहले बस संक्षेप में आपका परिचय लोगों को बताना चाहता हूँ। 1948 में देवरिया जनपद चंदौली में आपका जन्म हुआ। जी 40 सर। वर्षों से आप लोग गीत लेखन कर रहे हैं और और ज्यादा हो गया। ये जी, ये ये आपको पुरानी रिपोर्ट पुरानी कहानी हो गई। 5 7 7 साल पहले की है। अच्छा, 45 46। क्या जी बात है, क्या बात है। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि लोक गायन के माध्यम से आपने समाज में दहेज प्रथा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, वृक्षारोपण, पर्यावरण, शैक्षिक विकास, इस सब के लिए लगातार काम किया है। जी आकाशवाणी से लेकर के दूरदर्शन तक के लिए आपने सब कुछ किया है, और बिरहा विधा को एक आपने नया आयाम दिया है। तो इससे पहले कि मैं और कुछ पूछूं, बिरहा में एक अपना परिचय तो दे दीजिए सर। ठीक सर, धन्यवाद। जी जी। देखिए, मैं थोड़ा ध्यान हमारा दूसरे तरफ है, जैसा कोई आपने बात पहले नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, आप जब तक हैं तब तक हैं। कि जी बिरहा हमारे पूर्वांचल की, और यूं कह लीजिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ से पूरब और बिहार के बॉर्डर तक अवधी और भोजपुरी में गाए जाने वाली एक ऐसी लोक परंपरा है, लोक गीत है, जिसका यदि कहा जाए कि बिरहा का जन्म कब से हुआ, तो बहुत पुराना इसका इतिहास है। जी हम अगर ये कहें कि भगवान राम के अयोध्या छोड़ने पर, उनके वनगमन के बाद वहां के लोग रोए गाए उनके वियोग में, वही धीरे धीरे कालांतर में बिरहा का रूप ले लिया। भगवान कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए, उनके वियोग में नंद बाबा, यशोदा माँ, गोपी ग्वाल बाल जो कुछ गाए रोए धीरे धीरे, क्योंकि कविता की धार तो भरसक। पंडित जी की वो लाइन है, वियोगी होगा पहला कभी, यहाँ से उपजा होगा धान, और जी निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। जी वियोग में कविता की धारा बहुत फूटती है, लाइनें एक एक खवाती हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं शॉर्टकट बताऊं आपसे, धीरे धीरे कालांतर में वो बिरहा का रूप लिया। वैसे तो बहुत सारी लोक धुनें हैं बिरहा के अंदर, जन्म से लेकर के मृत्यु तक बहुत सारी धुनें हैं, सब पर प्रकाश डालना संभव नहीं है। जन्म के लेने के बाद लोग सोहर गाते हैं, उसमें जनेऊ संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, शादी ब्याह के टाइम हल्दी लगने का संस्कार होता है, तरह तरह के गीत उसमें गाए जाते हैं। चूंकि मैं बिरहा विधा से जुड़ा हुआ हूँ, एक आध लाइन जैसे बिरहा की, हम लोग बिरहा मंच पे खड़ा होते हैं तो जी शुरुआत करते हैं, अपने अपने आराध्य देव को मनाते हैं, इष्ट देव को मनाते हैं। जैसे प्राय देवी को मनाते हैं, एक लाइन जैसे बिरहा शुरुआत करने से पहले मैं खड़ा होकर मंच पर जैसे क्या करता हूँ, जय जय विंध्याचली महारानी, कृष्ण की बड़ी बहन गुड़ खानी, सेवक झारल चरनिया के धूर, यादव वंश विभूषित विंध्याचल महरनिया, बहिनिया मनमोहन की जोगिनी, यादव वंश विभूषित विंध्याचल महरनिया, बहिनिया मनमोहन की जोगिनी, देवकी जसुदा दोनों बहंती राय मिलाई भैया, नंद घरे विंध्याचल जन्मी, जेल में कुंवर कन्हैया, भैले पलटैया भादों में बरस पनिया, बहिनिया मनमोहन की जोगिनी, भैले पलटैया भादों में बरस पनिया, बहिनिया मनमोहन की जोगिनी। अब इसमें थोड़ा उनका वर्णन करके, अपने ही लिए नहीं समाज
में जितने भी श्रोता बैठते हैं उनके लिए, सबके लिए, सब कर पार लगई हा मझधार रे से नहीं आए जननी। मतलब उस माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि मेरी ही नाव नहीं, सबकी नाव मझधार में फंसी है, सबको पार करना। हम लोगों के खास तौर से विरह में एक ऐसी विधा है जैसे कंपटीशन का प्रोग्राम होता है, हमारे साथ कोई दूसरा कलाकार है। जी आजकल जी, तो बहुत सी बहुत सुना है कंपटीशन। अच्छा अच्छा। अरे हाँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है, कम से कम आप विराट सुने तो है। जी जी जी, सुनता तो हूँ, कह रहे यूट्यूब पर आपको पार भी सुनता हूँ। हाँ मझधारे से नहीं आए जननी, तुहई आदि शक्ति महारानी, महिमा के तना के हु बखानी, हे भवानी लग जा महफिल में सहैया ये जननी। इस तरह से हम आराधना वंदना करके शुरुआत करते हैं विरह की। विरह में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, अब तो धीरे धीरे सर क्या बताऊं आपको, तमाम आपके मंच से लोग सुन रहे हैं। आपने हमें बड़ी खुशी ही बताया कि बहुत सुने हैं, लेकिन अब आप नहीं सुनना चाहेंगे, इसलिए कि हमारे विरह में इतनी अश्लीलता आ गई है। कुछ ऐसे नए नए कलाकार जिसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, नई उम्र के लड़के अश्लील गीतों का उसमें काफी समावेश कर लिए हैं, बहुत सारे अश्लील गीतें गाते हैं और नाचते हैं। बिरहा हम लोग गा करके विरह में पहचान बनाए, और बहुत सारी चीजों को लेकर के हम लोग जैसे ककहरा लिखते थे, ककहरा जिसे लिखे, अब आप ध्यान दीजिए जरा, छूटल चाल पुराना सबके नया जमाना भावत बा, छूटल चाल पुराना सबके नया जमाना भावत बा। अब नए जमाने क से हम शुरू करते हैं। अच्छा। कितना भयल विकास खास खेती में देखा नैन पसार, खेत की आरी ऊ है मगर कई गुना बढ़ गई पैदावार। अगर आप गांव के रहने वाले होंगे तो जरूर इसे बखूबी परिचित होंगे। खेत बिल्कुल। ऊ है मगर कई गुना बढ़ गई पैदावार, गेहूं चावल मिलत रहे ना ऊ है आज के मुख्य आहार, घर घर जाता चलत रहे औरत पीसे होते भिनसार। हमारे आपके घर की माताएं बहनें भोर में 4 बजे उठकर पीसती थीं, लेकिन हम्म, अब चक्की चले लगल दर दर तब काए पिसे नारी, छूटल जामा जोरा दुल्हा के डोली असवारी, भारी पले भले ससुरारी आना जाना भावत बा, भारी परे भले ससुरारी आना जाना भावत बा। छुट्टी होती थी बचपन में, हम लोग ननिहाल जाते थे, चला मम्मा के गांव में घुमा लिया। अब तो ससुरारी प्रिय हो, और बहुत अगर बढ़िया हिताई तो सड़ुआन प्रिय है। देखिए ये ककहरा है, इसमें क ख ग घ अंगा को छोड़ देते हैं, अंगा या अड़ा, ये ऐसे हैं जो शेरो शायरी में लिखने में बड़े आड़े तिरछे आते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है। अब देखें, जो आ गया, जो है घर वाले परदेसी भी ना चिट्ठी आवत बा। आप दिल्ली रहते हैं, घर वाले इंतजार करते रहे होंगे कि बचवा के चिट्ठी ना आई, आप भी इंतजार करते रहे होंगे घर से चिट्ठी नहीं आई, अगर देहात करने वाले होंगे तो। जो है घर वाले परदेसी भी ना चिट्ठी आवत बा, झंझट दूर भयल चल गयल मोबाइल सब बतियावत बा, टीवी अक्सर बीबी संग ससुरारी से सब पावत बा, ठौर ठिकाना भले नहीं गाड़ी खातिर मुंह बहावत बा। तेल भरवाने का भले न संवर हो, लेकिन उनको भी गाड़ी चाहिए, चाहे गेहूं में बेच के तेल भरावे, डलवावे का तेल न सौहर सबके गाड़ी चाहे। ढ आ गया, ढोल में पोल बहुत बा बिरले कोई धर्म निभागे, डाहे सुख दूसरे के नहीं नहाना खाना भावत बा, डाहे सुख दूसरे के नहीं नहाना खाना भावत बा, छूटल चाल पुराना सबके नया जमाना भावत बा। आदमी अपने दुख से कम दुखी है, डाहे सुख दूसरे के नहीं नहाना खाना भावत बा। पड़ोस वाले की कितनी अच्छी व्यवस्था है, उसी को देखकर वह जलन में दुख में जल रहा है। ताकत ना बा पहले जस लेकिन सगरों बुद्धि के मार, थमत नहीं बाजोर आजकल रहन गयल केहू में प्यार, दारू दहेज के चलते फैलल समाज में भ्रष्टाचार, धर्म कर्म बिगड़ल जाला अब दिन दिन बढ़ल अत्याचार, नकली के बढ़ गई कदर असली के आगे भाई,
पत्तल पुरवा छूटल प्लास्टिक बर्तन के अधिकाई भाई का बतलाई सबई के मन माना भावत बा। छूटल चाल पुराना सबके नया जमाना भावत बा। तो गांव देहात में मिट्टी का पुरवा चलता था, पत्तल चलता था पलाश के पत्ते का। अब प्लास्टिक के बर्तन के आगे, दारू दहेज के चलते अब देखिए नकली के बढ़ गई कदर असली के आगे भाई। असली नकली सोना को आप रख देंगे, आपका ध्यान बार बार नकली की तरफ जाएगा, इसलिए कि उसमें चमक है। उसी तरह से पत्तल पुरवा छूटल प्लास्टिक बर्तन के अधिकाई भाई का बतलाई सबही के मनमाना भावत बा। फैशन के चलते पश्चिमी सभ्यता में सबही मशगूल। आज हमारा देश पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहा है। हमारी जिसके घर की माताएं बहनें जितना ज्यादा अंग प्रदर्शन कर रही हैं, वो समझते हैं कि हमारी बहनें हमारी बेटियां बहुत एडवांस हैं, लेकिन हम बहुत पीछे जा रहे हैं। फैशन के चलते पश्चिमी सभ्यता में सबही मशगूल। बढ़त जात महंगाई चुभत बा जनता के बन के सूल। भयल विकास सड़क बन गई गांव गांव बनले स्कूल। और मगर बेकारी के चलते नौजवान फांकते कितने धूल। यह भारत सोने के चिड़िया कबहू रहल कहावत। राजनीति के चलते यहाँ दिन दिन बढ़ल अदावत। आपन आपन डफली आपन राग तराना भावत बा। छोटल चाल पुराना सबके नया जमाना भावत बा। एक ककहरा में मने पूरा गीत तक जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे गीत। अब रह गई बात, उसमें बहुत सारे बिरहा में हम लोग भक्ति रस का, जिसमें देशभक्ति भी हो, मतलब जितने तरह है वेद जितने पुराण तरह की कथाएं ले करके उसको हम लोग बिरहा में अपने हिसाब से लिखते हैं। अब बिरहा देखिए भोजपुरी की ये विधा जरूर है, लेकिन धीरे धीरे इसमें खड़ी हिंदी का भी चलन होने लगा। अब खड़ी जैसे अब वो एक हमें बिरहा लिखा बहुत पहले हमारे स्वर्गीय पद्मश्री हीरालाल चचा गाया करते थे। हीरालाल जी को जरूर आपने सुना होगा, जब बिरहा आप सुनने वाले हैं सुने हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल जी जी रचनाएं वो गाते थे, तो वो इस बिरहा को गाए थे कि हमने लिखा उसमें, साकी छोड़ शराबी मैं खाना मधुशाला, अब मदिरा का प्याला हाला से भरा। मैंने एक ठुकरा दे ऐसी चीजों को पीने वाले क्यों भूले हो। अंगूर की बेटी के आशिक क्यों छड़िक बजा पे तुले हो। ये बर्बादी करवा देगी धन दौलत भी लुटवा देगी। गरईस से प्यार ये तो आबरू तेरी बिकवा देगी। मतलब एक संदेश हम लोग अपने गीत के माध्यम से समाज को देते हैं कि भाई दारू पीना अच्छी बात नहीं है कि नहीं। इसी तरह से हर तरह की चीज जो है हम लोग उसका समावेश करते हैं। अब एक पक्ष ऐसा है कि चनैनी, आपने सुना होगा चनैनी, जिसको लोरिकायन कहीं कहीं लोरकी बोलते हैं। जी 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 हाँ जी, साजवाज नहीं बचता। उसमें अगर ये कहा जाए कि ये बिरहा की सबसे पुरानी परंपरा रही है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें चनैनी में मुख्यतः लोरिक और चंदा मंजरी का आख्यान होता है। तो लोरिक चंदा को लेकर ही चनैनी है, और उसी को लोरिक को लेकर लोरिकी हम लोग गाते हैं कहीं कहीं। तो बिरहा वाले तो कम, जैसे मैं तो लोरिकी भी गा देता हूँ। जैसे उसकी एक लाइन आपको झलक दे रहा हूँ। जरूर जरूर जरूर। उसको प्राय कान में उंगली डाल के गाते हैं। मजरी पड़ी गई मीता और विपतिया न गौरा में, अचनव के इज्जत बदे लोरी का भयल बाट ताई रे। तो पीछे से लोग ललकारते हैं, अरे कौनो लूटल चाहे पपिया और इज्जतिया न मजरी के, ओ मजरी के लेके गई लोरी का भगोरिया किनारे बा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है हम लोग उसका समावेश कर लेते हैं अपने बिरहा में। और अब चूंकि समय हमारा बड़ा मूल्यवान है, उधर मुझे बुलाया जा रहा है। अब कभी आपसे हम फिर जुड़ेंगे, अभी कभी मौका मुझे मिलेगा। मुझे मुझे पता है कि आपका वहाँ कार्यक्रम होने वाला है भारत सरकार की तरफ से, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, और वो कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी आप जुड़े। तो जाते जाते एक दो और झलकी आप सुना दे, हम तृप्त हो जाएंगे। जाते जी जाते एक दो और रूप सुनाते हुए जाइए बिरहा के। जी जी अच्छा जी देखिए, एक तो हमने लिखा है हमारे बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी नगरी है, बनारस की गरिमा आप जानते ही हैं।
बहुत पहले इस गीत को मैंने लिखा और आकाशवाणी में सन 80 के दशक में मैंने इसको रिकॉर्ड कराया था। तो उसकी लाइन आपको सुना दे रहा हूँ। जी जी। कितनी सुंदर बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी, काशी नगरी, ए भैया काशी नगरी, कितनी सुंदर बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी। पापनाशिनी गंगा पर घाटों की शोभा न्यारी, दशाश्वमेध घाट पर जुट के प्रेमी और पुजारी करते नहान गंगा पावन सुख कैरासी नगरी, कितनी सुंदर बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी। उसमें बहुत सा काशी का वर्णन है, उसमें कलाकारों का बहुत सा नाम है, जैसे विस्मिल्लाह रविशंकर गोपी कृष्ण को जाने दुनिया, पंडित गोदई किशन गुरु तबला पर छेड़े दुनिया, ये सब कलाकार काशी नगरी के वासी नगरी, कितनी सुंदर बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी। तुलसीदास तुलसी कबीर रविदास को काशी नगरी भाई, काशी में ही हरिश्चंद्र राजा जी गए बिकाई, यहीं के भारतेंद्र प्रसाद रहे निवासी नगरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आगे मंत्री बुला रहे हैं। नमस्कार ठीक है, नमस्कार, ठीक है, फिर कभी ठीक है। जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आ, आप ठीक सर। डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। आ, आइए आ, आइए आइए। अगर चाहें तो इनको, हाँ, इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हाँ, वो लीव लीव होगा, वहां लीव कर जाइए। जी। हाँ जी। आ, आपको असल में उनको आज 5 बजे से समय फिक्स था, लेकिन वहाँ चंदौली में किसी केंद्रीय मंत्री जी का वहाँ कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें संस्कृति मंत्रालय की तरफ से इनको वहाँ कार्यक्रम देना था। लेकिन असल में वो कार्यक्रम हो गया लेट, 2 से 4 के बीच में था, तो ये 5 तक आपने देखा। लेकिन फिर भी उन्होंने वादा निभाया, और जो बिरहा का जो फॉर्म है उसके बारे में भी बताया, और किस तरह से बिरह से बिरहा बना है। बिरह जो वियोग की बात है, राम के वियोग में, जो वहाँ अयोध्या की जनता ने कभी गायन शुरू किया होगा, गीत गाए होंगे। जो लोक है वो अपना शोक भी गीत में प्रकट करता है। आप देखेंगे कि गांव में महिलाएं जब रोती हैं तो वह भी गायन होता है, और उस शोक में भी अपनी बात वो कहती है, लय में कहती है। तो मैं मंगल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थोड़ा सा समय और आपका लूंगा। हमारे पास एक बहुत ही लोक आधारित नाटक, जो हमारे खुद हमारे कॉलेज की प्रस्तुति है, उसकी एक झलक हमारी टेक्निकल टीम आपको दिखाएगी, और फिर उसके बाद आप लिंक पर जाकर के वो पूरा नाटक देख सकते हैं। आप इतने 2 बजे से लगातार जुड़े हुए हैं, अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो बस उसकी झांकी हम प्रस्तुत करने के लिए हमारे टेक्निकल टीम के सदस्य अमित विश्वकर्मा जी से आग्रह करूंगा। हमारे साथ पहले सत्र में थे डॉक्टर मानवेंद्र यादव जी, दूसरे सत्र में थे डॉक्टर रविंद्र पंत, और अभी डॉक्टर अमित विश्वकर्मा जी हैं। अमित जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, बस थोड़ा सा समय दें, जी शुरू जी कर जी। दें। इस बीच अगर आज के सेशन पर कोई टिप्पणी, कोई कमेंट करना भी चाहें, अगर बहुत संक्षेप में, तो आप यहाँ अपना फीडबैक जरूर यहाँ दें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य और पूरी टीम, हम कोई आत्ममुग्ध नहीं है। हम आलोचना से डरते भी नहीं हैं, आलोचना से सीखते हैं। तो जो भी अच्छा और बुरा लगे, वो अपनी बात जरूर यहाँ बेहिचक आप रखिए। अगर हमसे कुछ त्रुटि हो रही है तो हम उसे आगे सुधार करने का प्रयास करेंगे। अम, इस बार नहीं, अगली बार उसमें सुधार लाएंगे, लेकिन अपना फीडबैक जरूर दें। ये आग्रह है।
अमित जी चाहे तो रिकॉर्डिंग अभी बंद करके, हाँ हाँ। तो ये आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय की ये खूबसूरत बहू की प्रस्तुति का थोड़ा सा